हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रंगाज मैरिज के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन वन, व्हाट हैज हैपेंड इज ग्रेस डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी, से द नरेटर व्हाट इज रेफरेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अर्थात जो हुआ वह शर्मनाक है, मेरा विश्वास करो। कथावाचक कहता है इस कथन का संदर्भ क्या है। इसका संदर्भ छुट्टी के दौरान गांव के युवाओं द्वारा अंग्रेजी बोलने की प्रथा से है। इसमें भी बुरी बात यह थी कि कन्नड़ में बात करते हुए अंग्रेजी शब्दों को लाना। यह वही था जो कथावाचक को सबसे ज़्यादा अपमानजनक लगा। एक अनपढ़ से पहले अंग्रेजी शब्द परिवर्तन के उपयोग पर कथावाकार परेशान था, इतना भ्रमित था कि वह असंतुष्ट होकर चली गई। क्वेश्चन सेकंड, शादी पर रंगा के क्या विचार थे। रंगा को अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं था। वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी वो प्रशंसा करे। उस लड़की को अपने विचारों और कामों में पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। इसके अलावा उसकी निकट भविष्य में शादी करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि ऐसी लड़की आसानी से नहीं मिलेगी। हु वॉज रत्ना? रत्ना कौन थी? रत्ना राम राव की भतीजी थी। 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। माता पिता दोनों के निधन के बाद वह रामाराव के पास रहने के लिए आई थी, जो कि वह एक बड़े शहर से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए वह संगीत में अच्छी थी और वीणा और हारमोनियम बजाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड रंगाज फेस सरल एंड व्हाट मेड हिम फील हैप्पी। रंगा का चेहरा क्यों सिकुड़ गया, उसने उसे खुश महसूस क्यों किया। रंगा का चेहरा तब बिगड़ गया जब कथावाचक ने उसे बताया कि रत्ना की शादी हो चुकी, क्योंकि रंगा ने रत्ना के लिए एक संसद अ, और पसंद विकसित की थी। वह परेशान था, लेकिन जब कथावाचक ने उसे बताया कि वह अभी भी अविवाहित है, रंगा खुश था और आराम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। कहानी का सुखद हुआ। नायक अपने प्रेमी से शादी कर लेता है और उसे एक सुनहरे बच्चे का आशीर्वाद भी मिलता है, जिसे वह व्यक्ति के नाम पर रखता है जो श्रद्धा श्याम कथावाचक है। बाद में पाठकों ने यह भी बताया कि रत्ना अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए 8 महीने की गर्भवती थी और खुशी से रंगा की माँ और बहन की देखभाल करती थी। इसके अलावा बच्चा अबयान के आसपास उसकी बाहों डाले, जो रंगा ने निमंत्रण भेजा है अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन, और बयान अपनी बाहों में बच्चे को उठाकर जश्न मनाने के लिए उसे अपने गालों पर चुंबन और उसके रूप में छोटे उंगली पर एक सोने की अंगूठी रखने का वर्णन, उसके जन्मदिन पर एक प्रस्तुति पाठकों के दिमाग में खुशहाल तस्वीर पेश करती है, जिससे वे पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।